भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे अचीव करके आए हैं, सबको ढेर सारी बधाई। हम आज जैसा कि जानते हैं काजीरंगा में हैं। कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? मज़े आ रहे हैं? मज़ा आ रहा है। देखो दुनिया में बोला जाता है, बोला नहीं, महसूस करते हैं आप, जंगल को देख के, पहाड़ को देख के, नदी को देख के आप रिलैक्स फील करते हो। कभी मॉल को देख के आपने फील किया है रिलैक्स? नहीं सर। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को, शानदार बिल्डिंगों को देख के आप रिलैक्स नहीं होते। बट नेचर की कोई भी सजावट कोई नहीं करता। ये अपने आप में ब्यूटी है, यानी कि अपने आप में इसकी सजावट है। और नेचर का बोला जाता है कि आप नेचर के साथ होते तो आप रिलैक्स हो जाते हो। सो नेचर हैज़ द हीलिंग पावर। बट आज के टाइम में हम नेचर को यूटिलाइज तो कर लेते हैं, उसको वापस नहीं दे पाते कुछ, यानी कि सेव द नेचर। उसको ज़मीन को सेव करना, पानी को सेव करना, नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करना, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बिना हमारा जीवन नहीं है। जैसा कि आज हम एक नेचर वॉक पे आए हैं सारे लोग, और यहाँ से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। देखिए, कहने को तो हमारी ज़िंदगी बहुत फास्ट है। हाँ, आज के हम टाइम पे क्या बोल रहे हैं? फास्ट लाइफस्टाइल। हाँ, पर मैं कहता हूँ ये सबसे स्लो लाइफस्टाइल है, क्योंकि बॉडी को तो चला ही नहीं रहे, ओनली दिमाग को चला रहे। राइट? पहले के लोग क्या करते थे? पहले के लोग बॉडी को चलाते थे, फिर भी उनकी स्लो लाइफ थी। समझ में आ रहा ना? तो हमारी बॉडी तो पीछे रह गई, दिमाग बहुत आगे चला गया है। इसलिए ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन जो है वो आज डिगमगाया हुआ है। स्ट्रेस भरी पड़ी है आज दुनिया में, डाइजेशन की प्रॉब्लम, फैटी लीवर, कैंसर, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल का, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डायबिटीज़, किडनी की फंक्शन में दिक्कत, रिप्रोडक्शन में दिक्कत, फिजियोलॉजी में दिक्कत, सो मैनी टाइप ऑफ, क्योंकि दिमाग भाग रहा है, बॉडी वहीं बैठी है। सो हमें बॉडी को भी भगाना पड़ेगा। इस फास्ट लाइफस्टाइल में अपनी बॉडी को भी फास्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत स्लो हो गई है। सो यहाँ पे सबके लिए एक ही मैसेज में यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आज के टाइम पे बीमारियों का जो बजट है वो बहुत महंगा है। उनको ट्रीट करना, उनको मैनेज करना, उनको डायग्नोज करवाना, उनका प्रॉपर इलाज करवाना बहुत महंगा है हेल्दी रहने से। यानी कि कोई मेरे से पूछे कि आप क्यों डेली एक्सरसाइज करते हो, क्यों डेली रन करते हो, मेरा एक ही मकसद है कि अपने बजट को सेव करना, अपनी कमाई को और अपनी बॉडी को, दोनों को सेव करके रखना। क्योंकि आपकी कमाई जो है, आपने जो अर्न किया है, तभी एंजॉय कर पाएंगे जब आप अपनी बॉडी को सेव कर पाएंगे। राइट सर। तो बिल्कुल हेल्दी रहना लो बजट है। यस। किसके कंपेयर? बीमार होने से। सो सबको हेल्दी रहना चाहिए, क्योंकि बहुत लो बजट का काम है। और नेचर से प्यार कीजिए, एक दूसरे से प्यार कीजिए। और मैं ये कहता हूँ कि 2-3 चीज़ें और हैं जो अपनी डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं या डाइट से निकाल सकते हैं। जैसे रिफाइंड ऑयल है, वो आपके ब्रेन के लिए बहुत ख़तरनाक है। एसिडिटी आपको जो बनती है, या आपके माइग्रेन रहता है, या आपको बेचैनी रहती है, मूड स्विंग होते हैं, हेडेक होता है शाम को, तो अल्टीमेटली आप देखेंगे आज की रिसर्च में जो रिफाइंड ऑयल है वो वही एक उसके पीछे कल्प्रिट माना गया है। उसके अलावा दूसरा जो जहर हमारी फूड में है वो है वाइट शुगर। इसमें ना तो प्रोटीन है, ना इसमें मल्टीविटामिन है, ना एंटीऑक्सीडेंट है, ओनली ये शुगर है, या ओनली ये कार्ब है, ओनली ये एनर्जी है। और ये इंजेक्शन की तरह एनर्जी, यानी कि कार्ब के इंजेक्शन लगा रहे हो। और कार्ब तो आज आपको इतना ज़्यादा चाहिए भी नहीं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं तब ये इंस्टेंट एनर्जी में यूटिलाइज होता है। बट आज फास्ट लाइफस्टाइल में स्लो बॉडी होने के कारण आज इतना ग्लूकोज हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डायबिटीज़ है, वो आज इंडिया में सबसे ज़्यादा लोगों में पाई जा रही है। सो वाइट शुगर को अवॉइड कीजिए जितना हो सकता है। इसके अलावा तीसरी चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि आपके जो वाइट सॉल्ट जो खा रहे हैं उसमें सोडियम का जो परसेंटेज है वो भी कहीं ना कहीं हमारे कार्डियक सिस्टम के लिए, कार्डियक सिस्टम का मतलब है हमारे हार्ट के लिए बहुत डेंजरस है। यानी कि हमारा हाइपरटेंशन, बीपी को बढ़ाना, इवन हमारी हड्डियों को भी कमज़ोर करता है, उनको भी डीमिनरलाइज करने का काम करता है। यदि आप साथ ज़्यादा सोडियम लेते हैं, ज़्यादा सोडियम लेने की वजह से किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, वाटर रिटेंशन जो है आपकी बॉडी में, ये सारी चीज़ें आप वाइट सॉल्ट से होती हैं। सो आप वाइट सॉल्ट को भी अवॉइड कर सकते हैं, उसकी जगह हमारा जो रॉक सॉल्ट था या सी सॉल्ट था उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो यही 3 चीज़ें। और मैदा भी मैं कहता हूँ चौथा पॉइजन है। यदि मैदे को, और दूसरा क्या करते हैं, मैदे को हमेशा फ्राई करके खाते हैं। मैदा ऐसा नहीं खाया जाता, मैदे को मैक्सिमम टाइम में आपने फ्राई किया होता है। ऊपर से तो रिफाइंड ऑयल, ऊपर से फ्राई, ऊपर से वो रिफाइंड आपका जो मैदा है जिसमें फाइबर नहीं है।
वो आपका पेट में जाता है और पेट में जाने के बाद पता नहीं बाहर कब आता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन उससे बहुत बड़ा एक आज के टाइम में, आज के लोगों के टाइम, आज की लाइफ में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आज हमारी जीवन में। सो इन्हीं बातों के साथ बस यही मैसेज है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक इतनी प्यारी इंडस्ट्री है, इसमें जो प्रोडक्ट बेस डायरेक्ट सेलिंग है उसमें और दूसरी इंडस्ट्री में बहुत फ़र्क है। यानी कि आप इस इंडस्ट्री में आज एक ऐसे दौर से इंडस्ट्री गुजर रही है जहाँ डिजिटलाइजेशन हुआ है रिसेंटली, और डिजिटलाइजेशन में जो नए लोग आते हैं उनको बहुत सारे लोग गुमराह भी कर देते हैं कि रातों रात इतना कमाएं, रातों रात इतना कमाएं, पर रातों रात कितना गंवा गए हैं लोग कमाई के बजाय, ये इसके ऊपर पर्दा डला हुआ। तो मेरा मैसेज यही है, स्कीम से या 2-5 करने से कभी भी आप बड़े इंसान नहीं बन सकते। मेहनत करने से या सच्चाई से जो रियल प्रोडक्ट बिजनेस है वही रियल डायरेक्ट सेलिंग है, उसी को अपनाएं, उसी को सच्चे मन से करें, एक दूसरे का साथ दे के करें और एक दूसरे की हेल्प करें। सो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी मैं कहता हूँ कि ये एक फ्रीडम का बिजनेस, और इंसान की ज़िंदगी में फ्रीडम जो है वो सबसे बड़ा खजाना है। क्योंकि पशुओं की जेल आपने देखी है कभी? नहीं सर। इंसानों की जेल होती है। क्यों? क्योंकि इंसान के लिए आज़ादी जो है वो बहुत मायने रखती है। जिसकी आज़ादी छीन लो, उसके पास कुछ भी दे दो, उसको खाने को पहनने को, वो कभी भी खुश नहीं हो सकता। राइट? सो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको आज़ादी का एक नया मौका देता है, जहाँ फाइनेंस से लेके, हेल्थ से लेके, मेंटली सेटिस्फेक्शन से लेके, घूमने फिरने से लेके, इन सारी चीज़ों, और दोबारा से हमें इंसान को जो हम पहले पढ़ते आए थे कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, पर यह सामाजिक नहीं, एक आज मोबाइल का प्राणी है, एक कमरे का प्राणी है, या अपने पड़ोसी से वो बात नहीं कर पा रहा, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा। तो दोबारा से डायरेक्ट सेलिंग इंसान को एक सामाजिक होने का मौका देती है। सो थैंक यू सो मच इस नेचर वॉक के लिए। सेव द नेचर, सेव योर हेल्थ, सेव योर बॉडी और सेव द डायरेक्ट सेलिंग। थैंक यू सो मच।